ऑलराइट गाइस, सो 2013 में एक मूवी आई थी जिसका नाम है पैसिफिक रिम। और आज हम इस शानदार मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे काइजू ने ह्यूमैनिटी पर हमला किया और कैसे ह्यूमंस ने येगर्स को बनाकर उनसे लड़ाई की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। ये मूवी शुरू होती है कि फ्यूचर्स में कोलोसल मॉन्स्टर जिन्हें काइजू कहते हैं वो इंटरडायमेंशन रिफ्ट से निकलकर अर्थ पर आने लगे। ये एक दरार थी जो पैसिफिक ओशियन के अंदर बन गई थी और इसी पोर्टल को यूज करके काइजूस अर्थ पर आने लगे और इन काइजूस की वजह से मिलियंस लाइफ तबाह होने लगी और ह्यूमैनिटी के रिसोर्सेज भी खत्म होने लगे। इन काइजूस से लड़ने के लिए ह्यूमंस ने डिसाइड किया कि वो स्पेशल डिजाइन वेपन्स बनाएंगे और उन्होंने बना दिए मैसिव रोबोट्स जिन्हें येगर्स कहा जाता है। ये येगर्स में इतनी ज्यादा एनर्जी थी और ये इतने विशाल थे कि एक पायलट एक येगर को नहीं संभाल सकता था। सो इन येगर को ऐसा डिजाइन किया कि एक येगर को दो पायलट कंट्रोल करते थे और ये पायलट आपस में मेंटली बॉन्ड बनाते थे और इस मेंटली बॉन्ड की वजह से ये दोनों सिंगल पायलट बनकर येगर को कंट्रोल कर सकते थे। रॉली और यंकेट बकेट येगर्स के दो पायलट्स हैं जो इस फोर्स में काम करते हैं। सिटी पर एक काइजू का हमला हुआ है जिसका नाम है नाइफ हेड। ये खतरे और साइज में तीसरी कैटेगरी का काइजू है। रॉली और यंकी तैयार होते हैं इस काइजू से लड़ाई करने के लिए और वो अपने येगर जिसका नाम जिप्सी डेंजर है उसे प्रिपेयर करते हैं नाइफ हेड को डिफीट करके सिटी को बचाने के लिए। और ये येगर के साथ बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा दो पायलट के बीच में, ये उतने ही बेटर तरीके से फाइट कर पाएंगे। यहाँ पर इनका मार्शल जिसका नाम स्टैकर है वो इन्हें बताता है कि ओशियन में एक बोट भी है, तो ये लोग 10 लोगों की जान बचाने के चक्कर में 2 मिलियन लोगों की जान को खतरे में ना डालें। जिप्सी डेंजर नाइट हेड के आमने सामने आ जाता है और इससे मुकाबला करने लगता है और प्लाज्मा कैनन का यूज करके नाइफ हेड को डाउन कर देता है। ये लोग सोचते हैं कि ये काइजू को डिफीट कर चुके हैं तो ये बोट के लोगों को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नाइफ हेड वापस आ जाता है और जिप्सी डेंजर का बायां हाथ उखाड़ देता है जिससे इनके येगर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके बाद में नाइफ हेड दूसरा हमला करता है और जिप्सी डेंजर का सर उखाड़ देता है जिससे रॉली का भाई यंकी मारा जाता है। रॉली अब अकेले ही इस काइजू से लड़ने की कोशिश करता है और उसे मारने में कामयाब हो जाता है और लड़खड़ाते हुए ये येगर अलास्कन कोस्ट पर जाकर गिरता है जहाँ पर रॉली येगर से बाहर निकलकर बेहोश हो जाता है और वहां पर घूम रहे एक बाप बेटे द्वारा बचाया जाता है। रैली इसके बाद में येगर प्रोग्राम को क्विट कर देता है। 5 साल बाद यूनाइटेड नेशन डिसाइड करते हैं कि वो येगर प्रोग्राम की फंडिंग को बंद करेंगे और उसकी जगह वो एक बहुत ऊंची दीवार बनाएंगे जो दीवार इन काइजूस को रोक सके। ये लोग मार्शल स्टैकर को ये भी बताते हैं कि येगर्स को अब हांगकांग में रिलोकेटेड किया जा रहा है और स्टैकर को अपनी टीम के साथ में अब हांगकांग में रहना होगा। रॉली यहाँ पर जो दीवार बन रही है जिसका नाम वॉल ऑफ लाइफ है वहीं पर काम करने लगा है। ये टेलीविजन पर देखता है कि एक काइजू जिसका नाम म्यूटावोर था उसने दीवार को तोड़ दिया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में और उसे एक येगर स्ट्राइकर यूरेका ने रोका जिसके पायलट हार्क और चक हेंसन है। चक यहाँ पर मीडिया को बताता है कि येगर प्रोग्राम फेल्ड इसलिए हुआ था क्योंकि उसके पहले के पायलट्स कमजोर थे। स्टाकर यहाँ पर आता है और वो रैली से मिलता है और रैली को वापस प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन रैली स्टैकर के ऑफर को डिक्लाइन कर देता है क्योंकि उसके भाई की यादें अभी तक उसे सताती हैं। स्टैकर उसे बोलता है कि क्या तुम ये दीवार बनाते बनाते मर जाना चाहते हो या एक येगर के अंदर काइजू से फाइट करते हुए मरना चाहते हो। रैली येगर के प्रोग्राम को वापस ज्वाइन कर लेता है। ये लोग हांगकांग पहुंचते हैं। यहाँ पर ये माको मोरी से मिलते हैं जो स्टॉकर की अडॉप्ट की हुई बेटी है। मैको और रैली को पूरा स्टारडोम दिखाती है। इसके बाद में एलिमिनेटर में 2 साइंटिस्ट भी मिलते हैं। स्टॉकर रैली को इन साइंटिस्ट से इंट्रोड्यूस कराता है। ये साइंटिस्ट होते हैं न्यूटन और हरमन गोटेलब और ये दोनों साइंटिस्ट ही इस बेस में इस टीम के लिए रिसर्च करते हैं। ये लोग येगर के स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां पर रिमेनिंग येगर को रखा गया है। ये येगर होते हैं क्रिम्सन टाइफून। ये 3 हाथों वाला येगर व्हाइट ट्रिपलेट ब्रदर्स संभालते हैं। दूसरा येगर जिसका नाम चेर्नो अल्फा है, इस येगर के पायलट रशियन हैं जिनका नाम शाशा और एलेक्सिस है। इसके बाद में मार्क 5 स्ट्राइकर यूरेका इस येगर को हार्क एंड चक हेंसल संभालते हैं और आखिरी में रैली को
दिखाया जाता है जिप्सी डेंजर। जिप्सी डेंजर को रिबिल्ड कर दिया गया है एडिशनल वेपन्स के साथ में, जो अपने फाइनल मिशन के लिए तैयार है। माइको रैली को अपने कमरे तक छोड़ती है और उसे ये भी बताती है कि उसके को पायलट से उसे जल्दी ही मिलाया जाएगा। माइको भी होप करती है कि वो भी एक दिन पायलट बनना चाहती है और उसका पास्ट रिकॉर्ड भी इम्प्रेसिव है, लेकिन वो ये भी बताती है कि स्ट्राइकर कभी अलाउ नहीं करेगा उसे फाइट करने के लिए। चक रैली से मिलता है और वो रैली का मजाक उड़ाता है और उसे बोलता है कि वो कमजोर पायलट है और इसी की कमजोरी के कारण येगर मिशन फेल्ड हुआ था। हर्क अपोलाइज करता है अपने बेटे के बिहेवियर के लिए। इसके बाद में राइली अपने को पायलट को ढूंढने के लिए हैंड कॉम्बैट करता है और बाकी अपोनेंट्स को इजीली तरीके से हरा देता है, लेकिन मैको उसके परफॉर्मेंस से खुश नहीं होती, तो वो मैको को ही फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और मैको उससे इक्वल कंपटीशन देती है। रैली स्टैकर को बोलता है कि मैको उसकी को पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन स्टाकर उसकी इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देता है। स्टाकर इसके बाद में साइंटिस्ट से मिलता है। हरमन उसे बताता है कि न्यूटन ने ड्रिफ्ट के जरिए काइजू के दिमाग से कनेक्ट किया और डबल इवेंट जल्दी होने वाला है। दूसरा साइंटिस्ट न्यूटन ड्रिफ्ट के जरिए काइजू के दिमाग से कनेक्ट करता है और उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। वो स्टाकर को बताता है कि ये काइजूस बायो वेपन्स हैं जो एलियंस ने बनाए हैं। एलियंस इसके पहले भी दुनिया पर आए थे जब डायनासोर्स यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन उस समय अर्थ का एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी जो इनके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। लेकिन इंसानों के आने के बाद में पर्यावरण में बहुत चेंज हो गया, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण ये परिस्थिति उन लोगों के लिए अनुकूल बन गई और ये वापस आ गए। स्टाकर उसे फिर से काइजू के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि उसे और इंफॉर्मेशन चाहिए। न्यूटन उससे कहता है कि उसे एक नए काइजू के दिमाग की जरूरत होगी फिर से ड्रिफ्ट को करने के लिए। स्टॉकर उसे एक ब्लैक मार्केट डीलर हैनिबल चाओ का एड्रेस देता है और उससे बोलता है कि उसे वो काइजू का ब्रेन वहां मिल जाएगा। स्टॉकर फाइनली मैको को परमिशन दे देता है कि वो रैली के साथ में पार्टनर बन सकती है। इसके बाद में ये जिप्सी डेंजर में एक टेस्ट रन करते हैं। रैली अपनी मेमोरी में अपने भाई को देखता है जिससे लिंक टूट जाता है, लेकिन माको उसकी यादों में खो जाती है। मैको यहाँ पर देख रही होती है कि वो अपने बचपन में आ गई है। वो अभी टोक्यो में है और उसके पीछे एक काइजू जिसका नाम ओनी बाबा है वो लगा हुआ है और वो बेचारी रो रही है और बचने की कोशिश कर रही है और अपने हाथ आगे करती है, जिसके कारण जिप्सी डेंजर का भी हाथ आगे हो जाता है और ये अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाता है और ये लोग तुरंत ही जिप्सी डेंजर को शट डाउन कर देते हैं। स्टाकर वहां वापस आता है और उसे बताया जाता है कि इन दोनों का साथ में काम करना बहुत ही डेंजरस है। चक मैको की इंसल्ट करता है जिससे रैली और चक में लड़ाई हो जाती है और हर्क इस लड़ाई को आकर रोकता है। स्टाकर मैको को बोलता है कि वो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है और वो अब दोबारा पायलट बनने की बात भी ना करे। माइको वहां से चली जाती है। रैली यहाँ पर स्टैकर से बोलता है कि उसने माइको की मेमोरी में देखा कि स्टैकर भी एक येगर का पायलट था और उसने माइको को बचाया और तभी से वो उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन स्टैकर उसे बोलता है कि उसने अपना मन बना लिया है, वो पायलट नहीं बन सकती। टेंडो इसके बाद में देखता है कि 2 कैटेगरी 4 के काइजू जिनका नाम लेदरबैक और ओटेजी है वो सिटी में एंटर करने वाले हैं। तो ये लोग 2 येगर क्रिम्सन टाइफून और चेरनो अल्फा को भेजते हैं और तीसरा येगर स्ट्राइकर यूरेका पीछे रुकता है ताकि अगर कुछ डैमेज हो तो वो जाकर लड़ सके। ये दोनों येगर जाके इन काइजूस पर अटैक करते हैं और इन काइजूस से फाइट करने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक काइजू क्रिम्सन टाइफून को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी मदद के लिए स्ट्राइकर यूरेका अब उन काइजू से लड़ने के लिए चला जाता है। स्ट्राइकर यूरेका वहां पर पहुंचता है और वो लेदरबैग और ओटाची से लड़ने लगता है। यहाँ पर ये काइजू चेरनो अल्फा को ओवर पावर कर देते हैं और इनमें से एक काइजू ओटाची हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। लेदरबैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का यूज करता है जिसके कारण स्ट्राइकर यूरेका डिसेबल हो जाता है। टेंडो कहता है कि येगर को वापस ऑनलाइन लाने में 2 घंटे का समय लगेगा। अब इनके पास में एक ही ऑप्शन है, वो है जिप्सी डेंजर। जिप्सी डेंजर का कोर न्यूक्लियर कोर है, इसलिए उस पर EMP अनअफेक्टेड है और स्टाकर माइका और रैली को जिप्सी डेंजर को ऑपरेट करने की परमिशन दे देता है। जिप्सी डेंजर जाता है और लेदरबैक से लड़ता है और उसे डिफीट करता है और साथ ही साथ में ये स्ट्राइकर यूरेका को भी बचाता है। न्यूटन हांगकांग में घूम रहा है और वो हैनिबल चाओ को ढूंढ रहा है और फाइनली उसे वो ढूंढ लेता है। चाओ से बताता है कि उसके पास में वो सभी कुछ है जो गवर्नमेंट के पास में कभी हो भी नहीं सकता। न्यूटन चाओ को बताता है कि उसे फिर से काइजू के ब्रेन के साथ में लिंक एस्टेब्लिश करना है।
चाओ से बोलता है कि ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर तुम्हें काइजूस के बारे में पता चला है तो काइजूस को भी तुम्हारे बारे में पता चला है और वो तुम्हारी लोकेशन जानते हैं और वो यहाँ आकर तुम्हें जरूर मारेंगे। इतने में ओटाची वहां पर पहुंच जाता है। ये देखकर न्यूटन और बाकी सब लोग एक बंकर में भागते हैं और वहां पर जाकर बंद हो जाते हैं। ओटाची उस बंकर में अटैक कर देता है, लेकिन जिप्सी डेंजर वहां आ जाता है और वो ओटैची से फाइट करने लगता है। इसके बाद में ओटैची जिप्सी डेंजर को उठाकर हवा में ऊपर ले जाने लगता है और जिप्सी डेंजर अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसे बीच में से काट देता है और ये लोग वापस बहुत तेजी से जमीन पर आकर लैंड कर जाते हैं और अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। स्टाकर इन लोगों को आके बधाई देता है। यहाँ स्टाकर की नाक से खून बहने लगता है। इसके बाद में स्टाकर रैली को बताता है कि वो बहुत बीमार है, क्योंकि येगर को पायलट करते समय वो रेडिएशन के संपर्क में आ गया था, जिसके कारण रेडिएशन का जहर उसके शरीर में फैल चुका है। न्यूटन अब वापस चाओ के स्टोर पे पहुंच जाता है और वो मरे हुए काइजू का ब्रेन मांगता है। चाओ से बताता है कि ओटैची का ब्रेन बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, लेकिन वो वहां पर हार्ट बीट सुनते हैं और न्यूटन रियलाइज करता है कि ओटैची फीमेल काइजू है और वो प्रेग्नेंट थी। न्यूटन उसके पास में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ओटाची के अंदर उसका बच्चा उस पर अटैक कर देता है और वो चाओ को निगल लेता है और फाइनली मर जाता है। स्टैकर डिसाइड करता है कि अब उन्हें फाइनल प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि डबल अटैक के बाद में वो ट्रिपल अटैक को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और इनका फाइनल प्लान ये रहता है कि ये काइजू जिस पोर्टल से अर्थ में आते हैं उस पोर्टल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस पोर्टल को ब्रीच कहा जाता है। ये डिसाइड करते हैं कि ये ब्रीच को न्यूक्लियर बम से फोड़ देंगे, जिससे काइजू का अर्थ पे आने का रास्ता ही खत्म हो जाएगा। और इस मिशन के लिए जिप्सी डेंजर और स्ट्राइकर यूरेका जाएंगे। जिप्सी डेंजर प्रोटेक्ट करेगा, जिससे स्ट्राइकर यूरेका को टाइम मिले कि वो बम को प्लांट कर सके और ये तैयारी करने लगते हैं। हार्क इंजर्ड है और यहाँ पर दूसरे पायलट को ढूंढने का समय नहीं है, इसलिए स्टाकर खुद डिसाइड करता है कि वो चक के साथ में स्ट्राइकर यूरेका को पायलट करेगा, ये जानते हुए भी कि शायद वो जिंदा वापस ना आए। हार्क और चक एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। वहीं दूसरी ओर दोनों साइंटिस्ट न्यूटन और हरमन न्यूली बॉर्न बेबी के ब्रेन के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने के बाद में ये रियलाइज करते हैं कि पोर्टल येगर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। पोर्टल सिर्फ काइजू के जेनरिक कोड को रीड करता है और तभी खुलता है। ये लोग जाकर स्टैकर को बताते हैं कि उन्हें किसी काइजू को यूज करना होगा या काइजू का कोई पार्ट यूज करना होगा पोर्टल में एंट्री करने के लिए, नहीं तो ये बम सिर्फ अर्थ को ही इफेक्ट करेगा, पोर्टल को कुछ भी नहीं करेगा। ये दोनों येगर्स पोर्टल के पास में पहुंचते हैं, जहां पर इन पर कैटेगरी 4 के 2 काइजू और कैटेगरी 5 का 1 काइजू हमला कर देता है। इस हमले में स्ट्राइकर यूरेका बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है और साथ साथ जिप्सी डेंजर भी हैवी तरीके से डैमेज हो जाता है, लेकिन वो 1 काइजू को अपनी तलवार से बीच में से फाड़ देता है। ये सब देखते हुए स्ट्राइकर यूरेका में स्टाकर डिसाइड करता है कि वो बम को यहीं पर फोड़ देंगे और काइजूस को मार डालेंगे। और वो जिप्सी डेंजर्स के पायलट रैली और मैको को बोलता है कि अब मिशन उन्हें ही पूरा करना है। और जैसे ही इनके पास में दोनों काइजू आते हैं, ये बम ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके कारण काइजूस और स्ट्राइकर यूरेका डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिप्सी डेंजर एक प्रकार से वॉकिंग न्यूक्लियर बम जैसा है। जिप्सी डेंजर को अभी ये लोग आगे बढ़ाते हैं और वो पोर्टल के पास में पहुंच जाता है, लेकिन इनके सामने 1 काइजू वापस आ जाता है। जिप्सी डेंजर्स को ये लोग रोकते नहीं है और उस काइजू के साथ में पोर्टल के अंदर कूद जाते हैं और पोर्टल में एंटर कर जाते हैं। पोर्टल के अंदर काइजू इन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रैली न्यूक्लियर पावर का यूज करके उस काइजू को मार डालता है। इसके बाद में वो मैको को इंजेक्शन पॉड में बिठाकर वहां से बाहर निकाल देता है। जिप्सी डेंजर अब ब्रीच के अंदर से गुजरकर एलियंस की कॉलोनीज के पास में पहुंच जाता है। रॉली जिप्सी डेंजर को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर डाल देता है और इजेक्शन पॉड में जिप्सी डेंजर से बाहर निकल जाता है और फाइनली न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, जिससे एलियंस की कॉलोनी के साथ साथ ये ब्रीच भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। माइको का पॉड ओशियन से बाहर निकल आता है। वो रैली को ढूंढती रहती है और रैली का पॉड भी बाहर आ जाता है, लेकिन रैली की हार्ट बीट नहीं चल रही होती है। माइको पॉड को ओपन करती है और उसे उठाने की कोशिश करती है और राइली फाइनली उठ जाता है और उसे हग करता है। यहाँ बेस पर सभी सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं
और इस फोर्स का नया मार्शल हार्ट वॉर क्लॉक के काउंटडाउन को बंद कर देता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी में एक छोटा सा मिड क्रेडिट सीन आता है जहाँ पर चाओ काइजू के पेट को काटकर बाहर निकलता है और अपना मिसिंग शूज ढूंढ रहा होता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये साइंस फिक्शन मूवी बहुत ही अच्छे वीएफएक्स और बहुत अच्छे फाइट सीन्स के कारण जानी गई थी। इस मूवी के जरिए मेकर्स ने क्लासिक मॉन्स्टर मूवी जो जापानी सिनेमास की है उन मूवीज को रिस्पेक्ट दिखाया था। सो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे येगर्स ने काइजू से ह्यूमैनिटी को बचाया और एलियंस का पत्ता साफ कर दिया। और अब बारी है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम गाइस।